हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीजनिंग वाला और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए, आज की क्लास यूपी कांस्टेबल की रीजनिंग की क्लास है। मैंने कल भी आपको यही बात बताई थी और आज भी यही बता रहा हूं कि एज इट इज पेपर यहीं से छपेगा और जो मैं करवा रहा हूं वैसा का वैसा आने वाला है। बस नाम चेंज हो जाएंगे, नंबर चेंज हो जाएंगे और यहां पे रीजनिंग की ट्रिक देखना बेटा। एक बार क्लास अटेंड करके देखो, पता चल जाएगा कि कैसी चल रही है क्लास। ठीक है बेटा, एक बार जरूर अटेंड कीजिएगा, उसके बाद मुझे पता है कि लत तो लग ही जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैंने आप लोगों को कल घर से करके लाने को बोला था। मैंने क्या बोला, इसके अंदर कितने घन है, मतलब कि क्यूब है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब देखते हैं बेटा। यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13। ओहो, रुको 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 रुको। टोटल नंबर ऑफ क्यूब अगर बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, 4 ऊपर है 4 नीचे है, 8 8 और ये 5 हो गए 13। यहां पे 12 क्यों दे रखा है भाई? 12 नहीं होगा, 13 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 ऑप्शन नहीं है, 13 बिल्कुल राइट होगा। 13 13 13 यानी कि 13 इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी किसी का मुझे नहीं लगता कि राइट आंसर होगा। 13 नहीं आ रहा है, बाकी किसी का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए। टाइमर स्टार्ट कर देंगे अगले क्वेश्चन के लिए पहले से ही। ये बताइए बेटा, यहां पे बोला गया है कि सीरीज का पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पूछा पांचवा पद क्या होगा। फास्ट फास्ट फास्ट, जैसे ही टाइम आउट होगा मेरी आवाज चलेगी, कीजिए। उससे पहले मैं कुछ नहीं बोलने वाला। टाइम 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 आउट हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है। अब देखिए बच्चों, यहां पे ये देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी तो देखो बेटा, पहला एक लाइन, फिर 2 लाइन, फिर इधर क्रॉस, फिर तीसरी लाइन होगी। ठीक है, तीसरी लाइन होगी। यहां पे क्रॉस हुआ है, ओ दोनों में सेम सेम चल रहा है। ठीक है, यहां पे अगले में क्या हुआ, एक क्रॉस फिर बढ़ गया है, एक लाइन बढ़ के एक क्रॉस बढ़ गया है। उसके बाद क्या होगा, एक क्रॉस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एक क्रॉस बढ़ेगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। रुको रुको जरा सब्र करो। देखो यहां पे, देखो वापस से एक बार देखिए, यहां एक लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 3 ही लाइन है, 3 ही लाइन, फिर यहाँ पे कितनी होगी 5। यहाँ पे 4 लाइन होनी चाहिए बेटा, 4 लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, डबल क्रॉस होगा। ये चौथे नंबर पे डबल क्रॉस, फिर 5 लाइन, फिर 6 लाइन में क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी 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 बिल्कुल 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 राइट। यहाँ पे सी नहीं दिया, यहाँ पे सबने डी दिया, डी नहीं होगा बेटा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके 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 ओके। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन जो है वो राम की पत्नी लगती है। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? आपको यह बताना है। पहले आप लोग बताओगे, उसके बाद हम बताएंगे कि रोहित का सुरेश से क्या रिलेशन है। फास्ट फास्ट फास्ट, रोहित का सुरेश से क्या रिलेशन है, पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। हाँ, लाइक की झड़ियां नहीं लग रही है बेटा, लाइक की झड़ियां भी लगाइए साथ के साथ में। देखो अब मैं इसको डिटेल में करवाऊं। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। मैं उसी टाइप से आपको सोल्व करवाने वाला हूं क्वेश्चन को कि मुझे यह पता है कि आपको कुछ नहीं आता है। आ जाओ। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश, ये लीजिए सुरेश हुआ। सुरेश की बहन, बहन क्या होती है बेटा, बराबर पीढ़ी में, बराबर पीढ़ी में। सुरेश की बहन है वो राम की क्या लगती है, पत्नी लगती है। राम की, सुरेश की बहन राम की पत्नी। पति पत्नी के बीच में यही सिंबल होता है बेटा, एरो का सिंबल। ये पत्नी तो ये क्या हो जाएगा, पति। अब पति यानी कि पति क्या, नर है। पत्नी क्या होती है, मादा होती है। मादा के लिए माइनस लगेगा और नर के लिए प्लस लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है, मादा के लिए माइनस, नर के लिए प्लस, यानी मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस लगेगा। ठीक है, यहां तक तो चलो सर सही है। आगे आ जाओ। राम रानी का भाई है। राम जो है रानी का भाई है। अब रानी और राम, मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका लूं बेटा अगर आपकी इजाजत हो तो। ये सुरेश हुआ, ये सुरेश की बहन हुई और ये सुरेश की बहन का पति राम हुआ और राम जो है रानी का भाई है। रानी बहन, राम भाई। इसको हटा दो बेटा, इसको सबको हटा दो। ये रानी को मैंने आर एन कर दिया, या फिर रानी को मैं वाइट से कर देता हूं, पता चल जाएगा। अब ये भाई बहन क्या होते हैं बेटा, बराबर पीढ़ी में होंगे। क्या होंगे, बराबर पीढ़ी में। रानी का भाई कौन है, राम है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
यहां तक ये लाइन कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट, दोनों लाइन कंप्लीट हो गई बेटा। चलिए आगे, राम के पप्पा कौन है? मधुर है। राम के पप्पा तो रानी के पप्पा, राम और रानी दोनों के पप्पा कौन है? पप्पा कौन होता है? पप्पा एक पीढ़ी ऊपर होता है। पप्पा कौन होता है बेटा? एक पीढ़ी ऊपर। यहां पे राम का एक पीढ़ी ऊपर कौन है? यहां पे आ जाएगा। और मधुर, मधुर यानी अरे 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 मधुर, और मधुर क्या है? पप्पा है। पप्पा क्या होता है? नर होता है, ठीक है ना बेटा, नर यानी कि मेल होता है। तो यहां पे राम के पिता क्या हो गए? मधुर हो गए, यानी कि रानी के ही पप्पा हो गए, राम के ही पप्पा हो गए, दोनों के पप्पा हो गए, ठीक है ना। आ जाओ, शीतल राम की दादी है। राम की दादी, दादी और ऊपर जाएगी, दादी ऊपर गई, राम की दादी कौन है? शीतल। शीतल यानी पप्पा की मम्मी। दादी कौन होती है बेटा? पप्पा की मम्मा। मॉम्स है, फादर्स मॉम, पप्पा की मम्मा दादी होगी, पप्पा पप्पा की मम्मा। अब दादी क्या होता है? दादी मादा होती है। मादा के लिए यानी कि फीमेल के लिए क्या लगेंगे? माइनस लिखेंगे, तो माइनस आ गया बेटा, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। अब चलो आगे, रीमा शीतल की पुत्र वधु। अब शीतल जो है, शीतल 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 शीतल, ये बेटा सुरेश है, ये शीतल है, शीतल। अब शीतल की पुत्र वधु मतलब कि डॉटर, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन होती है? बेटे की वाइफ। डॉटर इन लॉ मतलब बेटे की वाइफ। किसके बेटे की वाइफ? शीतल के बेटे की वाइफ। कौन है? कौन है? कौन है? लाओ पकड़ के लाओ, रीमा है, रीमा है, रीमा है, रीमा यानी आर आई कर दिया, रीमा कर दिया, ठीक है, समझ गए ना बेटा। डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉ क्या थी? पुत्र वधु यानी के मादा, फीमेल नहीं, सॉरी फीमेल होती है, मेल नहीं होता, मद नर नहीं होता, मादा होती है, ठीक है। चलो ये भी कंप्लीट हो चुका है। आज यही बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रानी कहां गई? ये रानी, रानी का भाई यानी राम, रानी का भाई राम, राम राम, राम का बेटा कौन है? कौन है? कौन है? रोहित है। रोहित को मैंने आरटी कर दिया, समझ जाओगे कि रोहित है, आरटी मतलब रोहित, ठीक है। राम, राम के लिए कुछ नहीं किया, आर एन मतलब रानी, ठीक है, और रोहित आरटी, और रीमा, रीमा देखो आर आई, रीमा, ठीक है, क्योंकि हमें वहां पे पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा। अब आपको सर राम ही लिख देते बेटा, इतना अगर राम आर ए एम राम लिखा, रीमा आर आई एम ए रीमा लिखा, रोहित आर ओ एच आई टी रोहित लिखा, रानी आर ए एन आई लिखा, कितना टाइम जाएगा बेटा? कितना टाइम जाएगा? इतना टाइम हमें खराब नहीं करना है बेटा। आई बात समझ में? आ जाइए। अब देखो बेटा, अब क्या बोला है? हो गया सब कुछ, लिख दिया। रोहित रानी के भाई का बेटा है, लिख दिया। रोहित सुरेश से क्या, रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित ये रहा, ये रोहित, रोहित रोहित रोहित। पेन चेंज करते हैं, पेन चेंज करते हैं हम लोग। ये लो, डबल डबल लाइन, डबल लाइन कर दे दिया। हाँ जी, रोहित किसका? सुरेश का। सुरेश का है, ये रहा, ये रहा, ये रहा सुरेश, सुरेश ये रहा, सुरेश ये रहा। वो तो क्या है? सुरेश नहीं है, वो तो शीतल है, दादी है। सुरेश तो क्या है? नर है ना। ये सुरेश है, सुरेश। सुरेश का क्या लगता है? रोहित। बहन, और बहन का बेटा, बहन का बेटा भांजा, भांजा 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 भांजा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और यहां पे डी देखो, शहनाज ने, शालू ने बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगाई बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बिल्कुल राइट आंसर। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, बेटा क्यों ब्लॉक होने के काम कर रहे हो बेटा? अगर बोलो तो अभी कर दूं ब्लॉक। यहां पे पढ़ने आए हो या क्या करने आए हो आप लोग? कहो तो अभी ब्लॉक कर दूं बेटा शालू? मुझे लग रहा है कि ब्लॉक करना ही पड़ेगा आपको बेटा, कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा मुझे और कुछ भी। अगर इसके बाद में कोई भी फालतू कमेंट्स यहां पे आया तो मैं अभी के अभी ब्लॉक कर दूंगा बेटा। इसके जस्ट बाद में अब कोई भी फालतू कमेंट्स आया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, चलो आ जाओ अगले पे। यहां पे देखिए वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ ये देखो, यहां पे बोले गए हैं एडिशन को, एडिशन को ये लिखा जाता है, तो पूछा है टाइड को क्या लिखा जाएगा? पूछा गया है एडिशन को ये लिखा जाता है, तो पूछा है टाइड को क्या लिखा जाएगा? इजी है, इजी है। टाइड जो है वो एडिशन के अंदर से ही निकल रहा है। अब आप खुद देखो बेटा, टाइड TIDE, देखो टाइड निकल रहा है। अब टी का पर्टिकुलर कोड है 1, कौन से ऑप्शन? इसमें नहीं है। आई का पर्टिकुलर कोड है 9, 1 9, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यही हो रहा है बेटा। डी का क्या है? 8, और ई का क्या? 3, 8 3, यानी कि 1983 बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। और यहां पे राइट आंसरों की झड़ियां नहीं लगी है बेटा, झड़ियां नहीं लगी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, प्यारा प्यारा गुड इवनिंग।
चलिए आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए। 6 फ्रेंड्स हैं, सब कहां पे बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब बोला है ए जो है बी और सी के बीच में है, ठीक है। उसके बाद में बोला है डी ए के अपोजिट बैठा है, ठीक है। डी ई जो है डी और सी के बीच में। अब पूछा है बी के अपोजिट कौन है, पहले आप कीजिए फिर हमें तो बताना, फास्ट 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 कीजिए बेटा। पूछा गया है कि बी के अपोजिट कौन बैठा है, फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। बी के अपोजिट कौन है? जय हिंद बेटा, जय हिंद। आई नो बेटा कि यहां पे फालतू की बातें कौन करता है कौन नहीं करता मुझे पता है, अच्छे से पता है बेटा। ये रोज का हो गया बेटा आप लोगों का। यहां पे क्या करूं मैं, क्लास बंद करूं या क्लास कंटिन्यू रखूं? या तो आप लोगों को लड़ाई करनी है यहां पे, तो आप एक काम कीजिए, लड़ाई करने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये और या फिर अगर आपको एक दूसरे से किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है उसको ब्लॉक कर दीजिए बच्चों। आप लोग ब्लॉक कर दोगे ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो ना तो आपको उनके कमेंट्स दिखेंगे ना कोई बात बेटा। चलिए आ जाइए, लीजिए। ए बी सी डी है, सभी का फेस का है, केंद्र की ओर है, सेंटर में है, 1 2 3 4 5 6। चलिए वो बोल रहा है ए जो है बी और सी के बीच में, अब पता नहीं। डी ए के अपोजिट बैठा है, ए के अपोजिट कौन बैठा है, डी बैठा है। ए को यहां डी को यहां लिख दिया, ठीक है भाई। अब बोला है ए जो है बी और सी के बीच में, भाई ऐसा हो सकता है सी और बी के बीच में ए ऐसे हो सकता है, या सी और बी के बीच में ए ऐसे हो सकता है, ठीक है। ई जो है डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में ई यहां बिठा दो भाई, बिठा दो बिठा दो बिठा दो। डी और सी के बीच में ए बिठा दिया मैंने, सी यहां लिख दिया और यहां पे बी लिख दिया, चलो ठीक है। अब यहां पे क्या लिख दिया, बी लिख दिया है। अब बोला गया है, अब क्या बोला है, बचा कौन बचा कौन बचा कौन, एफ बचा, एफ को यहां लिख दो। अब बोला है बी के अपोजिट कौन बैठा है, तो ई बैठा है, ई ई ई ई ई, यानी कि ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, यस और नो बताइए बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। हाँ जी, एफ बिल्कुल बिल्कुल राइट है, श्रीदास का बिल्कुल राइट आंसर है, शहनाज का, और यहाँ पे स्टडी हब का बिल्कुल राइट आंसर है। बेटा आते हो यहाँ पे पढ़ाई के लिए आया करो बेटा, आई बात समझ में? कुछ हंसी मजाक हो जाए चलो ठीक है, लेकिन यह लड़ाई करने मत आया करो आप लोग, पढ़ाई या हंसी मजाक, लड़ाई नहीं बेटा, ठीक है, आई बात समझ में? और जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो अगर गलत मतलब से अगर कोई परेशान कर रहा है आपको, तो उसका जवाब उसको मिल जाएगा बेटा, आप मत दीजिए। आप दोगे तो केवल आप ही जवाब दोगे, लेकिन अगर ऊपर वाले ने जवाब दिया तो बेटा वो जवाब एक अलग ही जवाब होता है, आई बात समझ में? इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये परेशान कर रहा है, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा, अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है एक्स वाई जेड कोई भी, ठीक है ना, तो आप खुद जवाब दोगे तो मजा नहीं है, ठीक है। मेरी नजर में भी आप लोग वो वाली बात नहीं रहेगी, जैसे यहां पे कई स्टूडेंट से कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, वो है कईयों की फितरत में है कि भाई बकवास करनी ही करनी है क्लास के अंदर, है ना, सर के सामने बोलना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर खड़े हैं यहाँ पे, कोई है कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है, उनको बकवास करनी, तो उनका काम यही है, तो बेटा उनको छोड़ दो, उनको अपने हाल पे छोड़ दो। तो उनका जवाब बेटा आप दोगे तो केवल आप ही जवाब दोगे, ठीक है ना, और कोई नहीं देने वाला। लेकिन जब आप जवाब नहीं दोगे तो ऊपर वाला जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा, फिर आप समझ सकते हो वो जवाब क्या जवाब होता है बेटा, वो लाजवाब होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वो बोल रहा है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर, कुछ डॉक्टर टीचर हैं, ऑल टीचर आर राइटर, सभी टीचर राइटर हैं, और नो राइटर इज पॉलिटिशियन, कोई भी राइटर पॉलिटिशियन नहीं है। अब आपके सामने यहां पे पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन, मुझे बताओ कौन सा सही है, कौन कौन से सही है, फटाफट से बताइए। गुड इवनिंग बेटा, जुड़ जाइए। हाँ जी बेटा, समझ गए बेटा अनंत? चलिए अब मैं बताता हूं बेटा, देखो सम डॉक्टर, कुछ डॉक्टर क्या है, डॉक्टर है, इनमें से कुछ 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 क्या है, कुछ सारे नहीं,
कुछ क्या है, टीचर हैं, ठीक है, लीजिए। और सभी टीचर जो भी सारे टीचर्स के अंदर जो भी टीचर है वो किसके अंदर आ रहे हैं, राइटर के अंदर आ रहे हैं, वो राइटर है। और नो राइटर इज पॉलिटिशियन, राइटर जो है पॉलिटिशियन नहीं है, राइटर का पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं, मतलब ही नहीं है, ठीक है भाई। सम डॉक्टर आर राइटर, कुछ डॉक्टर राइटर है, क्या डॉक्टर राइटर, राइटर डॉक्टर, डॉक्टर राइटर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मतलब फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड, सम टीचर आर पॉलिटिशियन, टीचर पॉलिटिशियन, नो 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 नो, राइटर नहीं है तो पॉलिटिशियन का तो होना बनता ही नहीं है, नो, ये गलत कर दो भाई। नो टीचर इज पॉलिटिशियन, हाँ टीचर पॉलिटिशियन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये क्या बात बोली है, बिल्कुल सही बोली है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 1 एंड 3, यानी कि सी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सी देखिए, मोन्टू ने, श्रीदास ने, शहनाज ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाइए, यहां पे 5 मंजिलें, 5 फ्लोर है बेटा, सब में अलग अलग पे कोई ना कोई रहता है, ए बी सी डी ई तक है, ठीक है। बी ए के ऊपर है लेकिन 5 मंजिल पर नहीं है, ओके। सी न तो ए 5th फ्लोर पे है, मतलब ऑड फ्लोर पे है बेटा। सी न तो फर्स्ट पर नहीं 5 पे है। डी सी के ऊपर एक इवन नंबर पे रहता है, ठीक है ना। ई मंजिल 2 पर रहता है। अब आपको बताना 4 पर कौन रहता है, 4th फ्लोर पे कौन रहता है। और टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट नाउ। एक सेकेंड लीजिए, अब टाइम स्टार्ट कर दिया बेटा, फटाफट से कीजिए, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। 8 6 5 4 3 2 1 0। चलिए आ जाइए बच्चों, अब देखिए यहां पे हम इसको किस तरह से सोल्व करना है। सबसे पहली बात ये है, मैंने पजल का, ये बहुत इजी पजल है लेकिन मैं आपको फिर भी इसके एक ट्रिक बताता हूं आपको पजल की। कभी लाइफ में मत भूलना कि अगर फ्लोर दे रखे हो तो सबसे पहले फ्लोर को फिक्स करो। अगर फ्लोर से ही पहले डे दे रखे हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर डेट दे रखी है या फिर मंथ दे रखे हैं, तो पहले उनको फिक्स करो, उसके बाद में फ्लोर फिक्स करो। यहां पे वो नहीं है तो फ्लोर फिक्स कर दो, फ्लोर नहीं हो ना मंथ हो तो फिर फ्रेंड फिक्स कर दो एबीसीडी को। बट यहां पे अभी हम एबीसीडी फिक्स नहीं करेंगे, हम फ्लोर फिक्स करेंगे। और देखो बेटा, सबसे पहली मंजिल कौन सी है, 1 नंबर, चलो 2 नंबर, ठीक है, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, और ये लीजिए 5 नंबर, ठीक है, फिक्स कर दिया। अब देखो, हो सकता है कि हमें 2 कंडीशन लेनी पड़े, हो सकता है, नहीं वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर होए तो हम लोग साथ में लेके चल सकते हैं। हम लोग ए कहां रहता है बेटा, विषम फ्लोर पर, मतलब कि ऑड नंबर पर रहता है। तो ऑड नंबर कौन से है, तो 5 हुआ या 3 हुआ या 1 हुआ। और बी ए से ऊपर रहता है लेकिन 5वीं मंजिल पर नहीं रहता। बी जो है ए से ऊपर रहता है, 5वीं मंजिल पर नहीं रहता। ए से ऊपर बी रहता है, ए को मैं यहां लिख सकता हूं तो बी यहां लिख सकता हूं, ए को मैं यहां लिख सकता हूं तो बी यहां लिख सकता हूं। 2 कंडीशन ले लो, अरे इजी हाथ चलेगा, इजी हाथ चलेगा। चलिए ले लिया 2 कंडीशन, क्योंकि वह ए 5th फ्लोर पर नहीं होएगा, मना कर दिया उसने ये, लेकिन वह 5वीं मंजिल पर नहीं है, होगी लाइन कंप्लीट। सी ना तो 1 पर नहीं 5 पे, 1 पे भी नहीं है 5 पे भी नहीं है सी, तो सी यहां पे आ सकता है। लेकिन 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 डी सी के ऊपर एक सम मंजिल, मतलब कि इवन नंबर पे रहता है। डी जो है सी के ऊपर एक इवन नंबर पे रहता है, सी के ऊपर डी यहां इवन नंबर पे हो जाएगा, और सी के ऊपर डी यहां इवन नंबर पे हो जाएगा। ई 2nd फ्लोर पे रहता है। ओहो, समस्या गौतम गंभीर हो गई हमारे पास में, सारी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करें, अब देखो बेटा करना क्या है, हटाओ इनको, सबको हटाओ, चलो चलो चलो, हटो 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 हटो, इनको सबको हटाया हमने। सबसे पहले उनको लिखो जो फिक्स है, ठीक है, ये करके देखा नहीं काम बना, अब हम लोग फिक्स को लिख देते हैं। सबसे पहले ई कौन से फ्लोर पे रहता है, 2 पे रहता है, ई 2 पे रहता है, ई यहां पे। अब उसने क्या बोला पहली बात कि बी ए से ऊपर लेकिन 5वीं मंजिल पर नहीं रहता, ठीक है ना। बी जो है ए से ऊपर, और ए कौन से पर विषम पर रहता है, ए से ऊपर बी रहता है लेकिन 5वीं मंजिल पर नहीं है। यह कंप्लीट होगी लाइन, ठीक है। अब बोला है सी कहां गया, सी 1 पर नहीं और 5वीं पर नहीं, ले भाई, अब सी की जगह या तो 1 बची है 5 बची। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को बी को यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, सी को मेरे को यहीं लिखना पड़ेगा। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि वो बोला है तुरंत ऊपर नहीं रह रहा, ठीक है ना बेटा, ये हो गया। और डी सी से ऊपर एक, डी सी से ऊपर यहां पे ये भी नहीं सेट बैठ रहा, वापिस से सेट करेंगे हम लोग इसको। एक को कंफर्म है कि ई तो यहीं रहेगा, ई यहां दोनों में यहीं रहेगा, ठीक है। आज अगले पे आओ, ये तो कंप्लीट होगी, इस पे वापस नहीं आना,
डी जो है सी के ऊपर एक सम संख्या पर रहता है। सी ना तो 1 पे ना 5 पे रहता है। सी के ऊपर, सी को अगर मैं यहां लिखता हूं, सी को यहां नहीं लिख सकता, सी को यहां नहीं लिखता, सी के ऊपर सम संख्या यानी डी यहीं रहेगा। मान लो, ठीक है। चलो ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। बी ए के ऊपर ए के ऊपर रहता है लेकिन 5वीं मंजिल पर नहीं रहता। ए के ऊपर बी यहीं रहेगा, 5वीं मंजिल पर नहीं है, ठीक है। ए 5वीं मंजिल पर नहीं है। अब हो गया सारा। पूछा है 4th फ्लोर पे कौन रहता है, तो डी रहता है। डी 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 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे सिरदास ने, शहनाज ने, मोनू ने, शालू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर तरीके से मैंने बता दिया है कि किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको। आ जाइए अगले पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब यहां पे आपके पास में एक सीरीज दिख रही है, ये सीरीज दिख रही है बेटा। चलो अब बोला क्या है, उपरोक्त में से ऐसी कितनी संख्या है, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पहले सिंबल और बाद में भी सिंबल, मतलब नंबर चाहिए पहले भी प्रतीक बाद में भी प्रतीक, पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल। फटाफट से बताइए बेटा, फास्ट 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 फास्ट, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे। ओके कोमल बेटा, ये वाला एक बार ये क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मैं वापस से बताता हूं बेटा। हाँ जी, ये बताइए इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जिनके पहले सिंबल बाद में भी सिंबल है, फटाफट से बताइए। फास्ट 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 फास्ट, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल। देखो बेटा, अब यहां देखो, पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल, तो ये नंबर हुआ, लेकिन पहले सिंबल बाद में सिंबल नहीं है। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, और एक ये नंबर है, और एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, और एक ये नंबर है, ठीक है ना बेटा। ये हटाओ। तो देखो अब इसके पहले सिंबल बाद में सिंबल 9, इसके पहले सिंबल बाद में सिंबल 9, इसके पहले 9, इसके भी पहले 9, इसके भी पहले सिंबल बाद में सिंबल पहले नहीं है 9, इसके 9, इसके 9, इसके भी 9, 9 9 9 9 9 9 9, यानी नन 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 नन, ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 0 0 0 0, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिरदास ने 9 9 9 9, 1 कहां है बेटा, 0 होगा। 1 कहां है, कहां से लेके आ रहे हो 1, 1 तो है ही नहीं, सिंबल तो है ही नहीं, बाद में और पहले दोनों में सिंबल होना चाहिए, जो है ही नहीं बेटा। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ए किसने दिया है यहाँ पे, एक तो दिया है मुझे कृष्ण और एक शालू ने। वेरी 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 गुड, दोनों ने दिया है बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये बताइए, अगली बार वापस वो वाला क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, पहले ये देखो, यहां पे बोला है वेल्थ स्क्वायर मूवी क्रिएट का कोड ये है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद रूरल स्क्वायर मूवी मनी का कोड ये है, ध्यान से देखिएगा। क्रिएट कॉइन रूरल इकोनॉमी का कोड ये है। उसके बाद में मूवी रिप्लेस कॉइन हैप्पी का कोड ये है। अब आपसे पूछा, क्या पूछा है, रिप्लेस का कोड क्या होगा। पहले आप, फिर हम बताएंगे कि रिप्लेस का कोड क्या होने वाला है। फास्ट 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 फास्ट, रिप्लेस का कोड क्या होगा, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। रिप्लेस का कोड क्या होगा, आंसरों की झड़ियां। आ जाइए बच्चों, अब देखिए सबसे पहले देखो रिप्लेस कहां है, पकड़ के लाओ पकड़ के लाओ पकड़ के लाओ पकड़ के लाओ, ये रहा रिप्लेस, ठीक है, हटाओ, ठीक है, ये यहां पे रिप्लेस है। रिप्लेस के अलावा क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, रिप्लेस के अलावा क्या नजर आ रहे हैं। रिप्लेस के अलावा नजर आ रहा है आपको, एक तो मूवी नजर आ रहा है, एक कॉइन नजर आ रहा है, एक हैप्पी नजर आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में कॉमन है कॉइन, ठीक है। इनके कोडों में कॉमन क्या है, जीटी, जीटी हटा दो हटा दो हटा दो, जीटी तो नहीं होगा रिप्लेस का कोड। आ जाओ, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, मूवी कॉमन है, और बस मूवी कॉमन है। कॉइन तो हट गया हमारे पास में, कॉइन तो हट गया, मूवी, मूवी इन दोनों में कॉमन है, और इनके कोडों में कॉमन क्या है, एलपी नहीं है, आईआर नहीं है, केएस, केएस का हटा दो बेटे, केएस को हटा दिया, अब केएस तो इसमें कॉमन नहीं है। अब आ जाओ अगले में, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है, मूवी हट गया, हैप्पी, हैप्पी 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 नहीं है, हैप्पी तो क्रिएट हो गया, मूवी हो गया, हैप्पी नहीं है, हैप्पी नहीं होगा, ठीक है। तो एक्जेड है क्या ऑप्शन में, नहीं, एलो है ऑप्शन में, एलो एक्जेड, नो 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 नो, तो डी ई ऑप्शन और होएगा बेटा, ई ऑप्शन होगा एक, या तो एक्जेड या एलो, दोनों में से एक होगा बेटा, एक्जेड या एलो,
क्योंकि देखो अब यहां पे मूवी हो गया, हैप्पी कहां से लाऊं, हैप्पी है ही नहीं बेटा, और रिप्लेस भी नहीं है कहीं पे, रिप्लेस भी नहीं है, तब तो मैं अगर केवल रिप्लेस होता तो मैं रिप्लेस को भी कर देता, बट रिप्लेस है ही नहीं, और मूवी हैप्पी भी नहीं है, तो क्या आएगा, एक्जेड या एलओ, दोनों में क्या आएगा, आइदर और का सिंबल रहेगा। क्लियर 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 है, क्लियर हुआ बच्चों, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। क्लियर 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 बताइए बच्चों एक बार, यस और नो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी बेटा, और यहां पे बीज की झड़ियां लगा दी थी, क्यों नहीं सर बेटा, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, बुक गलत हो सकती है, पेपर में क्वेश्चन गलत हो सकता है, मैं गलत नहीं हूं, इतना कॉन्फिडेंस खुद में रखो बच्चों, आई बात समझ में। चलिए अब आ जाइए, अब वापस से एक बार इस क्वेश्चन पे आओ, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन पे तो एक बार वापस से देख लीजिए बेटा। यहां पे आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, सबसे पहले उनको फिक्स करो जो फिक्स है पहले, तो ई सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है भाई, ई फिक्स है, यहां पे ना तो सी, सी जो है बोला है, सी ना तो एक पे, ना सी यहां आ सकता है ना सी यहां आ सकता है। अब देखो और क्या बोला है, डी सी के ऊपर एक सम संख्या वाली मंजिल पे, सी को मैं यही लिखूंगा तभी डी डी यहां आएगा ऊपर सम संख्या वाली मंजिल पे, और कोई जगह ही नहीं है बेटा, ये भी लाइन कंप्लीट, ये भी लाइन कंप्लीट, ये भी लाइन कंप्लीट, और बी ए के ऊपर एक लेकिन पांचवी में नहीं है, ए के ऊपर है बी लेकिन पांचवी में नहीं है, ए पांचवी में नहीं है और ऑड नंबर पे है। अब देखो बेटा ये लाइन कंप्लीट होगी बस, और क्या करना था, इजी था, बहुत इजी था। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए, वो बोल रहा है मशीन को ये लिखा जाता तो प्रेडिक्ट को क्या लिखा जाएगा, फास्ट 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 फास्ट, मशीन को ये तो पूछा है, प्रेडिक्ट को क्या लिखा जाएगा, पहले आप फिर हम बताएंगे बेटा, मशीन को ये तो पूछा गया है, प्रेडिक्ट को क्या लिखा जाएगा, फास्ट 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 एंड फास्ट। बेटा बी 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 बी, अब देखो बेटा, एम, एक सेकेंड रुको, एम एन, ए को 5 लिख दिया, सी एक्स, एच एस, आई को 3 लिख दिया, एन एम, ई को 4 लिख दिया। अब इसने क्या किया है, इसने क्या किया है बेटा, ए को और ई को, वोवल्स ए ई आई को नंबरिंग दे दिया है, ए को दिया ए ई आई ओ यू, ए 1 2 3 4 5, देख लीजिए बेटा, ए को दिया है 5 नंबर, ई को दिया है 4 नंबर, आई को दिया है 3 नंबर, मतलब के कॉन्सोनेंट वोवल्स को नंबरिंग दे दिया है, और कॉन्सोनेंट में को क्या किया है, एम के अपोजिट एन, सी के अपोजिट एक्स, एच के अपोजिट एस, एन के अपोजिट एम, इनको बाकी को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। लीजिए हम भी यही करेंगे बेटा, हम भी यही करने, प्रेडिक्ट को पी के अपोजिट के काला पानी, इसमें नहीं है, आर के अपोजिट आई, इसमें नहीं है, उसके बाद में ई को कितना नंबर है, 4 नंबर, यहां पे 2 नंबर है, ये नहीं होगा बेटा, यही राइट दिख रहा है। उसके बाद डी के अपोजिट डब्ल्यू, आई को 3 नंबर, सी के अपोजिट एक्स और टी के अपोजिट जी, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी 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 बी, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। देखो श्रीदास ने बिल्कुल राइट दिया, शहनाज ने, कृष्ण कुमार ने और कोमल ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। चलिए क्लियर 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 है, आ जाइए बच्चों अगले क्वेश्चन, ये बताइए, ये आप लोग कीजिए, जितने हम लोग जिनको ब्लॉक करना है उनको ब्लॉक कर देते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब नहीं आएंगे बेटा कमेंट्स आपके पास में, अब आप इसका आंसर दीजिए। वो बोल रहा है 42168674 को क्या लिखा है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। नई व्यवस्था में बाएं छोर से तीसरे, बाएं छोर से मतलब लेफ्ट साइड से थर्ड और राइट साइड से फोर्थ का मल्टीप्लाई क्या होगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड से थर्ड और राइट साइड से फोर्थ का मल्टीप्लाई क्या होगा, फटाफट से बताइए। इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है।
ओके बेटा, ओके। सर अभी आया ऑफिस से, आते ही स्टार्ट कर दिया आपका क्लास, क्या बात है बेटा। आ जाओ बच्चों, अब देखिए बेटा 4 2 1 6 8 6 7 4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आता है, 8 आता है, 8 के बाद में 7, 7 के बाद में 6, फिर 6, 6 के बाद में आएगा हमारे पास में 4, फिर 2 बार 4, फिर 2 और फिर आएगा 1। अब क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड से पेन चेंज करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर यानी 6 हो गया बेटा, राइट साइड से फोर्थ नंबर यानी 4 हो गया बेटा। 1 2 3 4 4, 1 2 3 3, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 चौक 24, यानी कि 24 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे ए श्रीदास ने, शहनाज ने, कृष ने बिल्कुल राइट आंसर की छड़ियां लगा दी बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल राइट। दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। समझ में आया या नहीं आया, एक बार बताइए बेटा, कमेंट करके जरूर बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको। फास्ट फास्ट फास्ट। क्लियर 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 क्लियर। उम्मीद है कि अब समझ में आ चुका होगा आपको। आ जाइए बच्चों। हाँ बेटा, सुबह मॉर्निंग नहीं, नहीं बेटा, मॉर्निंग का जो होमवर्क है उसका आंसर कल सुबह मिलेगा बेटा। मॉर्निंग के होमवर्क का आंसर कल सुबह। अब हमने ये कर दिया है कि रेलवे की क्लास का आंसर रेलवे की क्लास में, एसएससी क्लास का आंसर एसएससी क्लास में रहेगा। आ जाइए बच्चों, बताइए। यहां पे देखो, अब ये संख्या दे रखी है, देखो अब क्या बोला है, मैं पेन चेंज करता हूं पहले, रुको। देखो यहां पे ये संख्या है, उसने क्या बोला, सभी अंकों में, सभी नंबर में, ठीक है ना, क्या करना है, सभी डिजिट के अंदर 1 प्लस करना है, ठीक है ना। अब जो वापस से जो चेंज हो गई है, सभी को सम अंकों का योग ज्ञात करो, के बाद में मतलब जो जो इवन नंबर है उनका टोटल करो। सब में क्या करना है, एक एक जोड़ना है, और अब जो इवन नंबर मिले हैं आपको उनका टोटल करना है, आपको कीजिए, इवन नंबर का टोटल करना है आपको। देखिए देखो, 0 में 1 प्लस 1, 1 में 1 प्लस 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और ये 9 हो गया। अब इवन इवन वालों को प्लस करो भाई, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए, 14, 14 14 14 14। रुको 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 जरा, सही तो कर रहे हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 14 नहीं, सॉरी 12 और 8 22 22 22 22। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नहीं होगा बेटा, 22 होगा, 22 होगा, 22 होगा। देख लो वापिस से, 2 और 4 6, गलत मैं कर रहा हूं है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 20 20 बिल्कुल राइट है। इवन नंबर कैसे समझा नहीं बेटा, देखो इवन नंबर क्या होता है, वापिस से देखो, वापिस से देखो, एक बार नहीं बेटा 10 बार समझाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लीजिए 8। वो कह रहा है सब में एक एक प्लस कर दो, सभी में एक एक प्लस कर दिया, सब में एक प्लस कर दिया। 1, ये 2 हो गया, इस 2 में 1 प्लस किया, 3, 3 में 1 प्लस 4, 4 में 1 प्लस 5, 5 में 1 प्लस 6, 6 में 1 प्लस 7, 7 में 1 प्लस 8, 8 में 1 प्लस 9 हो गया। अब कह रहा है कि इवन इवन को प्लस करो। इवन का मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है उसको इवन कहते हैं बेटा, ठीक है। ऑड मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 2 का डिवाइड नहीं होता, उसको ऑड कहते हैं। अब बताओ बेटा, 2 में 2 का भाग जाता है, ये 2, 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में भी 2 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का भाग जाता है, 8 में भी 2 का भाग जाता है। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बेटा अब समझ में आ चुका होगा। यहां पे कौन, कोमल, कोमल नहीं, हाँ कोमल नहीं बोला था शायद, हाँ जी बेटा, क्लियर हो चुका होगा बेटा आपको। चलिए अगला आ जाइए क्वेश्चन पे, ये लीजिए, देखिए मेल ब्रदर और डॉटर्स, आपको बताना है कि नर भाई और पुत्री का मेल वेन डायग्राम बनाना। फटाफट से बताइए, पहले आप फिर हम बताएंगे बच्चों। ओके ओके ओके, टाइम आउट हो चुका है। अब देखो ये कंफर्म है कि मेल के अंदर ब्रदर आते हैं
और डॉटर्स जो है ना मेल में आती है ना ब्रदर्स के अंदर आती है, तो ये अलग हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। सी देखिए किस किसने दिया है यहां पे चलिए क्लियर 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 क्लियर, आ जाइए बच्चों। ये देखिए बेटा, यहां पे बोला गया है, यहां ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, यहां ये चौथा पद पूछा गया है, अगला पद क्या होगा? फटाफट से बताइए, फास्ट 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 फास्ट। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां लग जानी चाहिए बच्चों। पूछा है ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, अब चौथा पद क्या होगा? अब मैं बताता हूं बेटा। ये यू हो रहा है बेटा, ठीक है। देखो ये तो यू हो रहा है और ये उल्टा घूम, ये तो यू घूम रहा है, देखो बेटा ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ध्यान से देखिए बेटा, मतलब कि ये जो पार्ट है एरो वाला ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। ठीक है भाई, ये चीजें हो गई, दिख गई आपको? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में समझ गए होंगे बेटा। अब ये वापस से क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो क्लॉकवाइज घूमे, देखो क्लॉकवाइज घुमा ऊपर आ गया, और ये क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा नीचे आ गया। ठीक है भाई, अब ये देखो बेटा, अब ये वापस से ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका मुंह एरो कहां आ जाएगा? एरो यहां आ जाएगा बेटा, एरो यहां आ जाएगा, इधर मुंह रह जाएगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा फिर से सॉरी फिर से यूं, अब यूं एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका मुंह जो है वो यहां आ जाएगा जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा। कौन से ऑप्शन में? डी में, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो रहा है। क्लियर 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 क्लियर, चलिए क्लियर है बेटा आपको? उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। आ जाइए, और यहां पे देखो डी, देखिए किस किसने दिया है? डी 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 दिया है कृष्ण ने, अनंत ने, शहनाज ने, श्रीदास ने, बिल्कुल राइट दिया। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए बेटा अगला पद क्या होगा? पहले आप लोगों को बताना, उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा अगला पद क्या होगा इसका। फास्ट 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 बेटा, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि किसी और की वजह से आप लोगों को डरना नहीं है। आपके रिजवान सर आपके साथ में, डरना नहीं है बेटा। आप लोगों को कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नो टेंशन। आपको बस अब यहाँ पे आते हो, पढ़ना है, आपको रेगुलर क्लास लेनी है, किसी से डरना नहीं है। आई बात समझ में? आ गया आंसर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए बच्चों, देखो Q 17 पे है, U 21 पे है, Y 25 पे है, C 3 पे। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है बेटा? 17 से 21 प्लस 4 हो रहा है, 21 से 25 प्लस 4 हो रहा है, 25 से 3 प्लस 4, और 3 से प्लस 4 करूंगा 7, 7 पे क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। कौन से ऑप्शन? इन दोनों में तो नहीं है बेटा, इन दोनों में नहीं है। K 11 पे, O 15 पे, S 19 पे और W 23 पे, सब में प्लस 4 हो रहा है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। अब यहां पर फिर से प्लस 4 होगा, 27, 27 पे क्या आता है सर? 26 पे Z आता है, 27 पे A आ जाएगा। तो G A दोनों में हो रहा है। उसके बाद में R 18 पे है, V 22 पे है, Z 26 पे है, फिर D 4 पे है, फिर प्लस 4 करूंगा तो 8 पे H आ जाएगा। देख लो बेटा, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 हो रहा है, तो यहां पे प्लस 4 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहां पे GAH यानी A ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलिए आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए बच्चों, यहां पे पूछा है कि अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होने वाला है? फास्ट 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 बताइए। 2 से 7, 7 से 23, 23 से 72, 72 से 220 पूछा गया है अगला पद, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? फास्ट 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 फास्ट, पहले आप बताइए फिर हमें बताना बच्चों, फास्ट कीजिए। 2 से 7 सीरीज बढ़ रही है सर? बिल्कुल बढ़ रही है सर। कम कम या ज्यादा ज्यादा? बेटा मुझे तो ज्यादा ज्यादा ही दिख रही है। अब आपको क्या दिख रही है मुझे नहीं पता बेटा, पहले आप लोग कीजिए फिर मैं बताता हूं।
फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर की झड़ियां लग रही है। अब देखो बेटा, इनटू 2 से 7 क्या हो सकता है? देखो सर, या तो +5 कर लो सर, 5 करेंगे तो आगे देखो आगे क्या होगा, आगे 5 थोड़ी ना हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे सर संख्या बहुत बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं एक बात सुनो, अगर 2 को मुझे 7 लेके जाना है तो मैं इनटू 3 +1 करके 7 पहुंच सकता हूं, बिल्कुल पहुंच सकते हो। ठीक है, अब 7 को 23 लेके जाना है, 7 इंटू 3, 7 14 21 +2 कर दो, 23 आ जाएगा। हाँ, दिमाग की बत्ती जल रही है सर, बत्ती जल रही है। अब 23 को 72 लेके जाना है, 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 करता हूं, 23 इंटू 3 करोगे तो सर आएगा 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 66 आएगा। कितना आएगा? 69 आएगा, 69 आएगा, प्लस 3 कर दोगे तो 72 आ जाएगा बेटा। आएगा या नहीं आएगा? 69 + 3 72 हो गया। अब यहां पे 72 इंटू 3, 72 इंटू 3, आप 72 इंटू 3 करते हैं, 72 इंटू 3 7 14 21 210, ठीक है ना, +3 यानी 200 क्या आएगा? 216। कितना आएगा? 216 प्लस 4 कर दूंगा तो 220 हो जाएगा। ठीक है सर, आ गया आंसर? अब बिल्कुल आया बेटा। अब क्या करना है? 220 इंटू 3 660, बिल्कुल बेटा। उसके बाद में +5 करेंगे, 665 हो जाएगा। अरे अरे अरे, डी ऑप्शन घूम गया क्या? डी ऑप्शन क्या है कि वहां पे जो व्हाइट कलर में था वो उड़ गया। ठीक है ना, कोई ना, आपके पास तो 665 आना था वो आ चुका है। और यहाँ पे सी आंसर लगभग लगभग सबका राइट हुआ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। रेट, फ्रॉग, फ्रॉग और स्नेक, आपको बताना है इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम राइट हो जाएगा। रेट्स, फ्रॉग एंड स्नेक, इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम राइट होगा? फास्ट 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 बताइए, फास्ट 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 कीजिए बच्चों। रेट का मतलब होता है चूहे, चूहे चूहे, ठीक है। फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक, मेंढक, और स्नेक का मतलब होता है सांप। अब आप बताइए इसके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम राइट हो जाएगा। फास्ट 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 फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे। रेड, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। वेरी गुड, बिल्कुल बेटा, किसी का कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे से कहीं रिलेशन नहीं बन रहा, तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ना चूहे मेंढक के अंदर आते हैं, ना मेंढक सांप के अंदर आते हैं, सांप चूहों के अंदर आते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, सी ऑप्शन राइट है। और देखिए, सी श्रीदास का, शहनाज का, सवी का, उसके बाद जीके अभिषेक का, उसके बाद में कोमल का, कोमल के बाद अनंत का, अनंत के बाद में कृष्ण का, बिल्कुल राइट आंसर। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, यहां पे बोला गया है, क्या बोला गया है, ये आपके पास में एक खुला पासा दे दिया है, ठीक है ना, उसने क्या दे दिया है? खुला पासा दे दिया है। अब बोला है इस पासे के अकॉर्डिंग कौन सा पासा सही है, कौन कौन से पासे सही है। मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूं पहले, उसके बाद में मैं बताऊं। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे बेटा। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलिए, फटाफट से बताइए इसका आंसर। आंसरों की झड़ियां लग जानी चाहिए बच्चों। देखो अब मैं बताता हूं, हो गया टाइम, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। अब देखो, ये चीज जो होती है ये बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत होता है, यानी एक छोड़ के एक विपरीत होता है बेटा। ये भी एक छोड़ के एक विपरीत होगा, और ये देखो बेटा बीच वाला बीच वाले के विपरीत होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है ए के अपोजिट होगा डब्ल्यू, ए के अपोजिट डब्ल्यू होगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। मेरा कहने का मतलब है पी के अपोजिट जेड होगा, पी के अपोजिट होगा जेड होगा, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। मेरा कहने का मतलब है टी के अपोजिट ई होगा, टी के अपोजिट ई होगा, टी और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि दो अपोजिट साइड कभी एक साथ दिखाई नहीं देगी। जिस ऑप्शन में है उसको गलत कर दो, आंख मीच कर गलत कर दो। लीजिए टाइम, ये पेन चेंज करते हैं। ई है तो टी नहीं है, चलो ठीक है। पी है और तो जे नहीं है, चलो ठीक है। पी जे, जे कहां गया? पी और जे, जेड नहीं है, जे है, जे 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 जे। अब देखो ये ले जाओ वापस से, ये लो, पी और जे, जे जेड नहीं है, जे है बेटा। हाँ जी,
P और J दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दो अपोजिट साइड कभी एक साथ दिखाई नहीं देती, गलत, गलत कर दो बेटा। अब आ जाओ इस पे, E और A, E है A नहीं है, चलो ठीक है, E है और A नहीं है, दोनों अलग अलग है, W W W W W, A और W, A और W दोनों साथ में, पॉसिबल ही नहीं है सर, गलत कर दो, A और W एक साथ आ ही नहीं सकते, गलत। अब देखो W है तो A नहीं है, J है तो P, J और P फिर से साथ में, नो 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 नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब आ जाओ T, T और E फिर से साथ में, T और E पॉसिबल ही नहीं है साथ में, तो सर कौन सा ऑप्शन राइट करूं? तो बेटा एक और ऑप्शन लास्ट में दिया है, नो फिगर कैन नॉट बी फॉर्मेट, कोई सा भी सही नहीं है, तो यहां पे डी आंसर मुझे 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 एक ने भी नहीं दिया बेटा। अब एक काम करो फटाफट से, बहुत देर होगी आप लोगों को, गलत आंसर दे रहे हो, ये गलत सहा नहीं जाएगा बेटा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं है, फटाफट से अपने आप को लगा लो एक खींच के बेटा, फटाफट से लगा लो बेटा यहां पे, और मुझे उसकी आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए बच्चों। सबका गया, सबका गया, गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है बेटा, एक का भी राइट नहीं है, एक का भी राइट नहीं है। आ जाइए, ये देखो अब 6 लोग हैं, लंबाइयों में अलग अलग है, अब बोला है U सबसे लंबा है, P R से लंबा है जो S से छोटा है, Q R से छोटा है लेकिन T से लंबा है, सबसे छोटा कौन है? फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट, लग गया, वेरी गुड अभिषेक, बहुत बढ़िया बेटा। यहां पे शहनाज ने ओके, गिरीश कह रहा सर मैं लाइब्रेरी हूं, लोग क्या समझेंगे, क्या पागल हो गया, अपने आप को थप्पड़ मार रहा है। चलिए आ जाइए बच्चों, देखो बेटा अब देखिए, U सबसे लंबा है, U सबसे लंबा है, ठीक है, P R से लंबा लेकिन S से छोटा है, P जो है R से तो लंबा है लेकिन सॉरी, P जो है R से तो लंबा है, S से छोटा है, S P R साथ में रहेंगे बेटा, Q R से छोटा है लेकिन T से लंबा है, Q R से छोटा है T से लंबा है, ये लीजिए इसको यहां सेट कर दो, S P R Q T, हाँ जी बेटा, Q T से लंबा है, T से लंबा है, Q जो R से छोटा है लेकिन T से लंबा, हो गया हो गया हो गया हो गया। अब पूछा है सबसे छोटा कौन, सबसे प्यारा कौन? T T T T, छोटे छोटे प्यारे होते हैं, मैं भी मेरे घर में सबसे छोटा हूं बेटा, लेकिन मैं प्यारा नहीं हूं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे कृष्ण ने राइट आंसर दिया, श्रीदास ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, शहनाज का राइट आंसर है, और नो 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 नो, बाकी किसी का नहीं है बेटा, बाकी किसी का भी नहीं है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए यहाँ पे बताइए, ये वाला पूछा है, ये वाली आकृति कहां छुपी हुई है, ये वाली आकृति कहां छुपी हुई है? बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने पहले भी ये बोला था, अभी भी फिर से बोल रहा हूं कि एक वीडियो मुझे बना के दो, जहां पे सामने मेरी वीडियो चल रही हो, ठीक है ना, उसकी एक शॉर्ट वीडियो मुझे बना के दो, जो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है, तो प्लीज बना के दीजिएगा। अगर आप लाइब्रेरी में हो चाहे कहीं भी हो, आप पढ़ते हुए मेरे सामने वीडियो हो, तो प्लीज बना के जरूर दीजिएगा। ओके बच्चों, पूछा है ये वाली कहां पे, ये वाली आकृति कहां है, देखती पता चल रहा है, बी ही बिल्कुल राइट होगा। ये देखिए बेटा, ये वाली छुपी हुई, ये छुपी हुई, ये छुपी हुई, यानी बी में छुपी हुई और कहीं पे नहीं है। और बी देखिए सभी ने, सभी के बाद श्रीदास ने, शहनाज ने और मुंशिविक ने, उसके बाद में कृष्ण ने, कृष्ण के बाद में लगभग इतना ने दिया, आगे भी आंसर आ रहे हैं, अब यहां तक के क्लियर है। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 4 का रिलेशन 49 से, 4 का रिलेशन 49 से, तो किसका रिलेशन किससे होगा? ए बी सी डी दिख रहा है आपको, किसका रिलेशन किससे? बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट से बताइए, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे बच्चों। 4 का रिलेशन 49 से है, तो किसका रिलेशन किससे बिल्कुल राइट हो जाएगा? चलिए अब मैं बताता हूं बेटा, 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। वहीं पे सॉरी, या तो यूं करो, या 4 में 3 प्लस कर दो, चलो यूं करो, 4 में 3 प्लस कर दिया, 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 हो गया, 49 हो गया। वहीं पे 7 में 3 प्लस किया,
7 में 3 प्लस क्या 10, 10 का स्क्वायर 100 हो रहा है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 में 3 प्लस क्या 11, 11 का स्क्वायर 144 नहीं होता। 6 में 3 प्लस क्या 9, 9 का स्क्वायर 64 नहीं होता। 5 में 3 प्लस क्या 8, 8 का स्क्वायर 81 नहीं होता। यानी 7 में 3 प्लस किया 10, 10 का स्क्वायर 100 बिल्कुल राइट हो रहा है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सी 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 यहाँ पे मूर्सविंक, उसके बाद में श्रीदास का बिल्कुल राइट आंसर है। बाकियों ने नहीं किया, बाकियों ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया बेटा, केवल दोनों ही दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। रमेश की करंट एज जो है उसकी पत्नी संगीता की करंट एज से 7 ईयर बड़ी है, ज्यादा है, ठीक है ना। 6 वर्ष बाद आफ्टर 6 ईयर रमेश की आयु उसके बेटे मयंक की आयु से 3 गुना बड़ी है, इंटू 3 है। यदि मयंक की करंट एज जो है 10 ईयर है, संगीता की करंट एज क्या होगी? संगीता की करंट एज क्या होगी? फास्ट 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 फास्ट। चलिए बच्चों अब आ जाइए इधर, देखो रमेश की करंट एज, अब पूछा संगीता की करंट एज क्या है, पहले अब संगीता की करंट एज देखें। कोई ऑप्शन हमें कोई एक्स वाई जेड नहीं मानना है, हमें ऑप्शन से सही करना है बेटा। करंट संगीता की मान ली कितनी है 42 ईयर है। अब क्या बोले रमेश की करंट एज उसकी पत्नी की करंट एज से 7 अधिक है, रमेश कितना हो जाएगा 49 का हो जाएगा, ठीक है ना। 6 वर्ष बाद में रमेश की आयु उसकी बेटे की मयंक की आयु से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। मयंक की आयु अभी कितनी है 10 है, अब 10 अभी कितनी है 10 है। 6 वर्ष बाद में मयंक 16, मयंक कितने का होगा 16 का, और ये 6 वर्ष बाद में कितने का होगा 55 का। क्या यहाँ पे 49, क्या यहाँ पे इसकी 3 गुना हो रही है कि 16 की 3 गुना? नहीं, यानी कि 42 तो नहीं होगी इसकी, गलत। अब आ जाओ 48 में, 48 संगीता की, तो रमेश की कितनी होगी 7 जोड़ दो 55 हो जाएगी। और यहाँ पे अभी उसकी 10 है, 10 में 6 साल बाद में, 10 में 6 अभी 10 है, 10 में 6 साल बाद में कितनी होगी 16, इसकी 6 साल बाद में कितनी होगी 61। क्या इंटू 3 हो रहा है? नहीं हो रहा, गलत हो गया। चलो आगे चलो, आगे चलो, ये भी गलत। 30 लाओ, संगीता 30 की, रमेश कितने का 37 का, बेटा कितने का 10 का है, बेटा कितने का 10 का। आज से 6 साल बाद में 16 का बेटा 6 साल बाद में ही है, और ये कितने का हो जाएगा 6 साल बाद में 43 का। क्या 3 गुना हो रही है? क्या नहीं हो रही, ये भी गलत हो गया। अब आगे लेके आओ, और पकड़ के लेके आओ संगीता को, 35 साल की संगीता, जब संगीता 35 की तो रमेश 42 का। अब मुझे कुछ वाइफ सारी राइट आने की, ये कितने का 10 का। 6 साल बाद में ये कितने का 16 का हो जाएगा। रमेश 6 साल बाद में कितने का 48 का। 16 32 16 3 48, 16 32 16 48 बिल्कुल राइट है। यानी कि संगीता कितने की 35 की। फाइनली हमने संगीता की एज निकाल ही ली है। क्लियर 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 है। डी आंसर बिल्कुल राइट है। श्रीदास ने राइट आंसर दिया, सहनाज ने राइट आंसर दिया, क्रिस का राइट आंसर है, शालू का भी राइट आंसर है, सभी का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके बच्चा, ओके ओके ओके। कोमल अब बताइए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे इतना बताइए बेटा, अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ इतना बता दीजिए। ओके नो प्रॉब्लम, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपकी बार। बताइए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। क्लियर 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 क्लियर, यस और नो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया है इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए बेटा। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बताइए बच्चों, मिरर इमेज बताइए, दर्पण प्रतिबिंब। फास्ट 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 फास्ट, देखो चेक करें, चलो चेक करते हैं। देखो यहां पे ये लाइनिंग रहेगी कौन से ऑप्शन में, इसमें 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 नहीं है, गलत हो गया। अब देखो बेटा ये जो ट्राइंगल है दो नीचे रहेंगे, यहां पे रहेंगे, यहां पे, यहां ऊपर नीचे हो रहे हैं, गलत हो गया। ये दो नीचे, यहां दो। देखो बेटा मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, कभी भी ऊपर नीचे टॉप बॉटम चेंज नहीं होता मिरर इमेज के अंदर। यहां पे तो देखो उल्टा हो रहा है, यहां पे देखो एकदम सही पड़े, सही है, ये ऑपोजिट हो रहे हैं। क्यों भाई, मिरर ही तो कर रहा है, मिरर टुकड़े थोड़ी ना कर रहा है कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। नो 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 नो, ये गलत हो गया, ये ही बिल्कुल राइट होगा। और देख लीजिए ये वाली चीज भी यहां सेम टू सेम पड़ी है, बस वही है, लेफ्ट की जगह राइट हो जाती है, राइट की जगह लेफ्ट हो जाता है, और कोई चेंज नहीं होता बेटा। क्लियर 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 क्लियर, आ जाइए। ये रहा
50 बच्चों की एक लाइन में, ठीक है, विद्यार्थियों की कक्षा में, शंकर जो है ऊपर से नीचे से 22वें नंबर पर, सॉरी, तो उसका ऊपर से क्रम बताइए। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। शंकर जो है ऊपर नीचे से 22 नंबर पे, तो पूछा ऊपर से कौन सी पोजीशन पे होगा शंकर, फटाफट से बताइए, फास्ट 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 फास्ट। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो टोटल कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। शंकर जो है नीचे से कितने पे हैं, 22 नंबर पे हैं। ऊपर से पूछा है 50 में से 22 गए तो सर 28 बचेंगे, बिल्कुल बेटा 28 ही बचेंगे, ठीक है ना, 28 यह बचे। अगला नंबर किसका, शंकर का। अगला नंबर वापस से देखो बेटा, धीरे धीरे समझाऊंगा, नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी। देखो बेटा 50 स्टूडेंट है, ठीक है। शंकर जो है नीचे से कितने नंबर पे, शंकर नीचे से 22 नंबर पे, ठीक है। अब पूछा है ऊपर से शंकर का नंबर क्या होगा। अब देखो बेटा 50 में से 22 गए, बचेंगे कितने, 28 लोग बचे। अगला नंबर शंकर का 29वां, ऑब्वियसली बात है, शंकर तो यहां से 22 में, अगला नंबर कितना होगा, नीचे से 22 है तो ऊपर से कितना, 29वां होगा। तो 29 29 29 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे सी श्रीदास ने, कृष्ण ने, शालू ने, सवी ने और शहनाज ने, उसके बाद में नीलम ने, उसके बाद में कोमल, नो बेटा कोमल 29 होगा बेटा उसका, ठीक है। अच्छा 28 के आगे समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और ये जी है, ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये जी है। मैंने बोला कि आगे से डी का नंबर जो है, आगे से सी का नंबर तीसरे नंबर पे, कितने लोगों में, 7 लोगों में। आगे से सी का नंबर कितना है, तीसरे नंबर पे। अब बोला पीछे से सी का नंबर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 7 लोग हुए, ये 50 की अलग बात है, मैं 7 की बात बता रहा हूं। पीछे से जी का नंबर, सी का नंबर कितना होगा, तो एक आपका दिमाग में क्या है, 7 लोग हैं, 3 से रहा, बचे कितने लोग, 4 लोग हो गए, 4 लोग तो ये हो गए। अगला नंबर यहां से 4 तक तो ये पार करेगा ही, अगला नंबर होगा सी का 5वां नंबर। समझ में आया बेटा, किसको, कोमल को। बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा कोमल, मुझे बताइएगा बच्चों, ठीक है। बेटा एक बात बोलता हूं आपको, एक बार प्लीज जहां हो सके हर जगह आप ये चैनल शेयर कीजिए बेटा, जिसको भी शेयर करना हो हर जगह शेयर कीजिए बेटा, ये क्लास शेयर कीजिए, ये चैनल शेयर कीजिए। और इतना जरूर बताइए बेटा, एक बात मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओगे तो पूछूं, नहीं कमेंट्स करने हैं तो मेरे को बोल दो, मैं नहीं पूछने वाला। ये बात मेरे को यहां पे बताओ कि आप कमेंट बॉक्स में ये बात बताओगे या नहीं बताओगे बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में तभी मैं आपसे कुछ पूछूंगा, नहीं बोलोगे बताओगे तो मैं नहीं पूछने वाला। मैं यहां पे बोल देता हूं कि आप कमेंट करके बताना, वहां पे आगे कोई कमेंट नहीं आएंगे तो मतलब ही नहीं है बेटा। हाँ जी बेटा, पाताल लोक, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए अब बताइए बेटा, पाताल लोक से बेटा नाम तो बता दिया करो, अच्छा रहेगा, नाम जान के अच्छा लगेगा हमें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेरा जो पूछना है, जैसे यहाँ पे जो लाइव है मैं उनसे बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे हैं श्रीदास है, कृष है, कोमल है, शालू है, नीलम है और पाताल लोक से है, और उसके बाद में कोमल हो गए और शहनाज है, ठीक है ना बेटा। तो मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है, सच सच बताना बेटा, झूठ नहीं बोलना कि सर को बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या हम रीजनिंग क्लास के लिए सबसे कुछ अलग हैं क्या बेटा, या सबके जैसे ही हैं, ये बात मुझे प्लीज बताइएगा, या फिर उनसे कम है, ये बताइएगा। जो भी है प्लीज बताइएगा बच्चों, रिक्वेस्ट है, आपके सर दिल से पूछ रहे हैं आपसे, तो प्लीज गलत मत बताइएगा, जो भी है सब कुछ सच बताइएगा। क्या हम बाकी से अलग हैं या सेम हैं या कमी है, जो भी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। अब इसका आंसर भी मुझे अभी देना है। चलो सबसे पहले देखो बेटा, a प्लस बी मतलब है ए बी की बेटी है, a इज डॉटर ऑफ बी। सर रीजनिंग की आज बेसिक्स से लगा
बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और 2 बजे क्लास चलती है बेटा सी सेट की, उसमें बेसिक्स ही चलता है, पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है। ए माइनस बी मतलब है ए बी का भाई है, ए इंटू बी मतलब है ए बी की मम्मी है, ए डिवाइड बी मतलब है ए बी का बेटा है। अब आपके पास में ये इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए बेटा, देखो अब आपको बताना है एस का यू से क्या रिश्ता है। सबसे पहले यू प्लस सी, यू प्लस सी का मतलब है यू सी की बेटी है। सी की बेटी कौन है? बेटी क्या होगी? बेटी होती है बेटा मादा, ठीक है ना। और एक पीढ़ी नीचे यू सी की बेटी है, यू बेटी है किसकी? सी की, ठीक है। अब C इंटू क्यू, C इंटू क्यू का मतलब है C क्यू की मम्मी है। C मम्मी है किसकी? क्यू की भी मम्मी है, यू की भी मम्मी है। मम्मी क्या होती है? एक पीढ़ी ऊपर होती है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। बेटा मैं अच्छा लगता हूं? नहीं, मैं दिखने में अच्छा हूं ऐसा नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, पढ़ाता कैसा हूं ये बताइए बच्चों, ठीक है। Q माइनस पी मतलब है Q P का भाई है, Q इज ब्रदर ऑफ P, Q P का भाई है। भाई बहन क्या होते हैं? बराबर पीढ़ी में होते हैं बेटा, ठीक है ना, इक्वल जनरेशन में। Q माइनस पी हो गया, P डिवाइड R, P डिवाइड R का मतलब है P R का बेटा है। P बेटा है किसका? R का बेटा है। अब ऑब्वियसली बात है P R का बेटा है, P C का ही बेटा है, ये दोनों क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ, और इसमें हस्बैंड ये हो गया बेटा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में R डिवाइड S, R डिवाइड S का मतलब है R S का बेटा है, R बेटा है किसका? S का बेटा है। और S माइनस T का मतलब है S T का भाई है, S भाई है किसका? T का भाई है। अब पूछा क्या है? S का U से क्या रिश्ता है? U से मम्मी, और मम्मी का पति पप्पा, पप्पा का पप्पा यानी दादा, दादा यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि बी आंसर बिल्कुल राइट है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नीलम, आनंद, कोमल, सभी, उसके बाद ऋषि, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट ये बात मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। आ जाइए, देखिए बेटा यहां पे बोला है कि ग्रामीण गरीब व्यक्ति और पुरुष मतलब विलेजर, पुअर पर्सन और मेल, आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम राइट हो जाएगा। फास्ट 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 बताइए, इसके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। बेटा जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर आज फिर क्या टाइम लगाओगे? हाँ बेटा, टाइम बेटा डेली 2 बजे होती है, डेली 2 बजे होती है हमारी टॉपिक वाइज रीजनिंग, टॉपिक वाइज रीजनिंग में। ठीक है, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। ओके बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कल करते हैं इसका आंसर। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बच्चों कि आप लोगों को रीजनिंग कैसी लगी, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका भी जरूर जवाब दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।